हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको डीडीएमटीएस का थर्ड मॉक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आ स्टूडेंट डिवाइडेड अ नंबर बाय 2/3 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 2/3, ठीक है। तो इसको क्या करना था, 2/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने 2/3 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है, 2/3 से डिवाइड करने का मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना। तो हम एक ऐसा नंबर सोच लेते हैं जिससे जो 3 से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो। ऐसा कौन सा होगा, 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आया यहाँ पे, 3 2 जा 6, 4 आया। यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। तो कितने का एरर आया, 5 है ना, 5 का एरर आया। तो 100 निकाल देंगे हम। कितना है, 5/4 कितना होता है, 125% हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आंसर 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा अरे कट रहा है, कोई बात नहीं। एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 15 इनिंग्स इज 47 रन्स। ओके, यहाँ पे 47 होगा, कट लीजिएगा। एंड एवरेज स्कोर इन 16 इनिंग्स इज 49। तो इसमें बोला है कि स्कोर ऑफ 16th इनिंग ढूंढ लीजिए। देखिए 15 में 47 है, तो 47 तो होगा ही, और 2 से बढ़ गया है, ठीक है। 49 होगा, 2 से बढ़ गया है। 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। तो 47 + 32 कितना होगा, 79, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23 22, ठीक है। देखिए जो आपका क्या कहते हैं, पेरीमीटर का रेशियो होता है, वही आपका रेडियस का होता है, ठीक है। तो जो बड़ा रेडियस है और छोटा रेडियस है, उसका रेशियो भी 23/22 ही होगा, ठीक है। पाथ इज 5 मीटर वाइड। तो पाथ 5 मीटर वाइड है, पाथ का मतलब आप समझ गए, डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। 1 की वैल्यू 5 मीटर है, तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, 110। और ये रेडियस है, इनर रेडियस। आउटर तो फिर इसका सॉरी डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा 220, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर इन द रेशियो 6:3, ठीक है। 6:3 के रेशियो में है। द लेंथ हाइट ऑफ द रूम आर हाफ एंड इट्स ब्रेथ इज डबल, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इन द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। देखो इसको 60 कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या क्या बोला है इसने, लेंथ एंड हाइट हाफ हो गए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। लेंथ हाफ हो गई है, हाइट हाफ हो गई है, और ब्रेड्थ क्या हुई है, डबल। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, इसको भी रेशियो में ले लेते हैं। 36 थी, 18 हो गई है। कितना, 50% डिक्रीज हो गया भाई, सिंपल सी बात है। A thief steals a car at 3 a.m. and drives it at a speed of 50 km per hour. The thief is discovered at 4 a.m. and the owner starts chasing him in another car at a speed of 75 km per hour. When will he catch the thief? Okay. तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि थीफ ने कार स्टील करी है 3 AM पे, और ड्राइव कर रहा है वो 50 किलोमीटर पे। तो 1 घंटे में वो कितना ड्राइव कर लेगा, 4 बज चुके हैं। 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर ड्राइव करेगा, और क्या ओनर ने स्टार्ट किया है उसको 4 बजे, तो 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई थीफ है और पुलिस है, तो पुलिस की स्पीड में से थीफ की स्पीड को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25, राइट। ये हमारा कितने आ गया, 52 आवर्स। तो इसका मतलब है कि जो आपका ओनर है, उसने 2 घंटे में पकड़ा है। तो 2 घंटे, 4 से 2 घंटे कितने बचे, 6 बजे। देखो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर हु हैव अपीयर्ड इन, ठीक है। इसमें लिखा है अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल हु अपीयर्ड इन 2013 अपीयर्ड इन द इंजीनियरिंग फील्ड। अच्छा 2013 में जो अपीयर हुए, 310, 390 लिख लेते हैं। 310, 390 अपीयर्ड हुए, राइट। 390, 430, 387, 430, 387, ठीक है, अपीयर्ड है। 12, 12 और 10 22, 11 12, नहीं नहीं गलत हो गया ना।
21 से हुआ है। 10 मिनट सर, 12 दिन 15, 1517, ठीक है। 1517 टोटल टोटल अपीयर्ड है 1517। और इसमें हमें क्या करना है कि अपीयर्ड निकालना है कौन सा, इंजीनियरिंग फील्ड का, मतलब इंजीनियरिंग का अपीयर्ड ये निकालना है। 2013 में कितने थे? 390। 390 इंटू में 100 कर देंगे। तब कैसे निकालेंगे सोच, कुछ दिमाग लगाइए आप, कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन तो पास पास में ही है, ज्यादा दूर तो नहीं है। बट अगर मैं, चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं सब। 8 + 13 14, 39,000, ठीक है। 1517। देखिए 15 दूना 30 होता है, तो ये तो भाई 21 से तो नहीं जाएगा, इसमें 39 तो नहीं आने वाला, ठीक है। इससे भी नहीं जाएगा, जब इससे नहीं जा रहा तो इससे भी नहीं जाएगा। अब हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 1517 इंटू 25 कर देते हैं, ठीक है। 25 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 25 7 से कितना होता है? 150, राइट। 150 नहीं, 175 हो जाएगा। 25 और 17, 45, 17, 42, 2, 4, 25 125 सर। नो, 25 से कम, 25 और 12 कितना होगा, 37। देखिए 25 से ज्यादा ही होगा इसका मतलब, 25 आंसर है, ऐसे करना है इसका, ठीक है। मुझे कोल्ड हो गया। बट आपकी क्लास तो लेनी ही है मुझे, काफी दिन, 1 2 दिन से क्लास भी नहीं लिया। एक्चुअली बहुत काम हो जाता है ना, इसीलिए। अब सॉफ्टवेयर 288 ऑरेंजेस फॉर 115.20, he sold 50 ईच, ठीक है। अच्छा ठीक है। देखो 50 70 के बेच दिए उसने, तो कितने हो गए, 3500 पैसे हो गए। इसका मतलब 35 रुपीज हो गए। और रिमेनिंग को 46.2 में बेचा है। टोटल कितना हो गया, 81.2, राइट। प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, 115 है। इसको भाई लॉस ही हुआ है, 81.2 घटा दो। गलत गलत कर दिया गया। 15.2 से 81.2 घटा देते हैं, 34 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सही सा लग रहा है मुझे। A sum of the present age of A and B is 45 years, such that the present age of B is 25% more than that of A. 5 years ago, the average age of B and C was 25 years. Hence, uh, 6 years from now, D's age will be 20% more than C. देखो sum of A and B कितना है, 45 है। और B 25% more than that of A। 25% क्या होता है, 25% मोर मतलब अगर इसकी 4 है तो B की 5 होगी, ठीक है। तो 4x + 5x, हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि 5 4 9, 9x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो a की एज 20 हो जाएगी, b की एज कितनी हो जाएगी, 25। अब क्या बोला है, 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स, 5 साल पहले बोल रहे हैं, ठीक है। बी की 5 साल पहले कितनी होगी, 20 एज होगी, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। और एवरेज 25 था तो टोटल 50 होगा। देखो 25 था तो टोटल 50 होगा, 50 है तो इसका मतलब ये 30 होना चाहिए था, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब इसने बोला है 5 साल पहले, ठीक है, तो सी की परसेंटेज कितनी होगी, 35 होगी, सिंपल सी बात है। और 6 साल अभी से 6 साल मतलब प्रेजेंट से 6 साल डी की एज 20% मोर देन सी प्रेजेंटेज। देखो सी की परसेंटेज है, इससे 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, 20% 1/5 होता है। 5 की वैल्यू 35 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बताइए, 42 होगी, ठीक है। 42 होगी डी की एज, कब, 6 साल बाद।
इसका मतलब समझ रहे हो, 6 साल पहले कितना होगा? 36। डी की परसेंटेज कितनी आएगी? 36। और हमें रेशियो किसका चाहिए? रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड डी। ए कितनी प्रेजेंट है? 20, और डी 36। निकाल लीजिए। 10, 18, 5, 9। 5, 9 आ गया आंसर। इवेलुएट, ठीक है, इसको तो कर देंगे। कितना है? हाँ, 20 में से 9 गया 11, 11 21 में से 11 गया 10, 25 में से 10 गया 15, 51 में से 15 गया 36। ठीक है। द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम कैश्यू एंड आलमंड इज, ठीक है, कैश्यू और आलमंड का 600 प्राइस है, कैश्यू का डबल है। अच्छा अच्छा, आलमंड से डबल है, आलमंड एक्स है तो कैश्यू का 2x है। निकाल लीजिए। प्राइस ऑफ द कैश्यू नट कितना होगा? 3x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 20, 22 जा 400। आ गया आंसर। समझिए 400, ये आंसर है, सही है इसका। अब ये इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 400, 800 एट द रेट ऑफ आर कंपाउंड एनुअली इज 1008, ठीक है, 1008 है ये। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद इतना हो गया तो हम देखो, 1008 मिला है इसको 4800 में। हम निकाल लेते हैं इसको कितना मिला होगा, ठीक है। तो हम इसको 4 से काट देते हैं, 8 से भी कट जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 6 जा 48, ठीक है। 8 6 जा 48, 600 आ गया। अब 3 से तो 8 9, 6 3 से भी कट जाएगा। 3 4 जा 12, 2 6, 3 200, 21/200 आ रहा है, 100 आ रहा है। इसका मतलब 21% इंटरेस्ट मिला है इसको 2 साल में। 21% कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में कब होता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 10%। अब क्या बोला है इसने? R+5% से 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, R+5 15, 15 टू 3 45%। तो 4800 का 45% निकाल लीजिए कितना आएगा। निकाल लेते हैं। पहले 5 से कर देते हैं, फिर 9 से कर देंगे। हाँ, पहले 9 से कर देते हैं। 9 8 जा 72, 7, 9 4 जा 36, 43, ठीक है। तो 5 भी कर देते हैं। 5 2 10 5 15 16 21 160, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है आपको। 16, 21, 364, 156। एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा। 2 8 जा 16, 21, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 जा 4, 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। 13 में दबा गया। 2 से दोबारा से करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब क्या होगा? 2 से हो गया 91 और 13 में नीचे। 13 7 जा 91, 13 3 जा, और 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो सबके यूनिट डिजिट अलग है, नहीं इसका सेम भी है। 2 जा 4 जा 2 16 3 जा 48, 8 आएगा लास्ट में, तो 4 360 का आंसर है। An article was bought for rupees 2400 and its price was marked up by 15%, ठीक है। देखो 2400 का था, 15% बढ़ गया। 15% कितना होगा इसका? 15% निकालो, 24 × 15 कर दो, 15% आ जाएगा। 15 × 4 = 60, 6 30 7 360, 360 प्लस कर दो इसमें। 360 प्लस करेंगे 2400 में 007, ठीक है, 2760, ठीक है। ये एमपी है, ये सीपी है। अब इसमें बोला है कि सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इसका 8% निकाल लीजिए, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई 48, लास्ट में 0.8 आना चाहिए, तो 8 एक ही में है। अमाउंट ऑफ 905 डिवाइड अमंग 3%, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 10 19 और 16 कितना होता है? 35। 35 की वैल्यू 905 है, हमें निकालनी है इसकी।
डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कितना 9 7 16 7 5 5 1 जा 5 181 ठीक है। ट्रेन A is 75 meter long and travels at a uniform speed of 54 and B is 125 meter long ठीक है, and travels it at a uniform speed of 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या है, इन द डायरेक्शन अपोजिट है, अच्छा अपोजिट है ये, क्रॉसिंग कर रही है डबल ट्रैक स्केच में, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द टू फुली क्लियर ईच अदर, अच्छा फुली क्लियर करना है, तो आसान है। देखो ये फुली क्लियर कैसे होंगी, दोनों को अपनी जो लेंथ है दोनों को चलना पड़ेगा, दोनों की लेंथ 175 प्लस 125, और अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाती है, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो 54 प्लस 36 कितना होगा, ना 90 होगा। ये देखिए ये मीटर में है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये तो 200 मीटर हो गया, पर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये 25 हो जाएगा, 8 आ गया, 8 सेकंड ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है सिर्फ, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 35, 5 जो 35, 3 6 जो 18, 18 से 72, 72 इंटू 22 कर लेते हैं, तो इंटू 5 कर देंगे, 5 4 जो 22, 5 जो 40, 4 5 5 जो 25, गड़बड़ हो रहा है तो सही किया ना मैंने, अरे यार 18 से 72 का होता है, 108 होता है, ब्रो गलत हो गया, 108 इंटू 22 करना पड़ गया, 16 1 22, 6 1 2 दोबारा से वही होगा, 3 2 2 3 7 6 ठीक है, 2 3 7 6 इंटू 5, 5 6 जो 33, 5 7 जो 35, 38 आ गया लास्ट में, देखो ठीक है ठीक है ठीक है, 33 5 35 38 3 5 3 5 3 15, 8 8 8 0 2 में आ रहा है, ठीक है आ गया आंसर, चलो ठीक है। अब प्रोजेक्ट वर्थ रुपए 600 टाइप टेकन एट ए, अच्छा ये तो ठीक है, अ प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 600 ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी को 12 दिन लग रहे हैं। देखिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले, आप जो क्वेश्चन में लिखा है उसको लिख दीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। पर सी की हेल्प से उन्होंने 10 दिन में कर लिया, सी की हेल्प का मतलब ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कर लिया। फाइंड द शेयर ऑफ सी इफ ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर, इसका एलसीएम क्या आएगा 60, 12 बन 60 6। अब देखिए आपको पता है कि पैसे इफिशिएंसी के शेयर रेशियो में निकालते हैं, ए प्लस बी 5 है तो सी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 600 का प्रोजेक्ट है, 600 का मतलब ए प्लस बी 5 प्लस 1 6, 6 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 100 होगी, सिंपल सी बात है, सी का शेयर 600 हो जाएगा। Average marks obtained by a group of students in a mathematics test was 72. The average marks of the male student is 60 and that of the female students were 80. So what was the ratio of the number of male students to the number of female students in that group? ठीक है, ये तो सिंपल सा एलिगेशन का क्वेश्चन है, मेल का 60 कर देते हैं, फीमेल का 80 है, एवरेज 72 है, 8 12, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल निकालना है ना, 2:3 ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट उसमें दे रहा हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसका
आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और मैं आपको कल कल या सैटरडे, आई होप सैटरडे को ही पढ़ा पाऊंगा मैं। सैटरडे को आपको एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट, एक मैथ्स का, ठीक है। और फिर मंडे को आई एम श्योर एक जीके का, ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर आएगा आपके पास। और ट्यूसडे को भी जीके का ही जीके का आ जाएगा, ट्यूसडे को जीके का भी आ सकता है। देखो जीके का तो मैं 2-3 दिन करूंगा, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग भी होता रहेगा। बस आप बता दीजिए आपको रोज कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, उस हिसाब से मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। आप जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाय।